बहुत सी सोल्स अभी भी ऐसी होंगी जिनका ये लाइफ टाइम फाइनल इनकारनेशन है, मतलब इस लाइफ के बाद उन्हें वो मोक्ष के केपेबल हैं। तो मैं उन सोल्स के बारे में जानना चाहूँगी कि क्या साइंस होंगे कि एक सोल का ये फाइनल इनकारनेशन है, इसके बाद वो मोक्ष प्राप्त कर लेगी। नहीं, ये देखिए मोक्ष जो है ना रंगोली जी, ये एक इंडिविजुअल एफर्ट है, एक प्रकार का बिल्कुल। ही समझ लें, हाँ। ठीक है ना। और वो रिकॉग्निशन हम इसलिए नहीं कर सकते कि कौन ऐसी आत्मा कहाँ बैठी हुई है जंगल में, इधर उधर किसी घर में, कि जो ऑलमोस्ट 100% डिटैच कर चुकी है अपने आप को इन चीज़ों से, बोलते हैं ना। तो मतलब कोई ट्रेट्स नहीं होंगे, मैं सिर्फ जंगल वाली नहीं, जंग मतलब नहीं, वो देखो, हाँ। अब देखो क्या होता है बाजार के अंदर तो, शहरों में तो और बाजार में तो और गांवों में, मतलब इस तरह की सोल जो है देखने में तो आती तो नहीं है। पर आपने एक बात नोट की होगी कि कई घरों में मैंने महिलाओं को और जेंट्स को देखा है कि वो हर चीज़ से डिटैच्ड हैं, यानी कि उनका पैसा बहुत है, बड़े रिच है, हाँ। मकान जायदाद भी बहुत है, हाँ, लेकिन अटैच नहीं है। जैसे आपने खुद की डॉटर की बात वैसे की। तो हाँ। ईगो नहीं है उनके अंदर, हाँ। समझे ना। तो मुझे लगता है कि शायद ये सोल हो सकता है इस जन्म में वो समझ गए होंगे कि मतलब ये सब माया है, मतलब ये सब इल्यूजन है जिसके साथ मैं अटैचमेंट कर रहा हूँ, और मुझे सेल्फ रिकॉग्निशन करनी है। तो मुझे क्या लगता है कि ऐसी कई हज़ारों सोल होंगी कि आज इवन विदेशों में भी ऐसे लोग बता रहा हूँ मैं, हाँ, बिल्कुल। कि जो इस लेवल तक जी रहे होते हैं। देखिए पहले तो थोड़े रेयर थे, इसलिए उनके नाम थोड़े ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए होंगे। अब तो इस साइंस को सब लोग समझने लग गए, क्योंकि अवेलेबल है ना। पहले अवेलेबिलिटी नहीं थी ना, पहले कहीं ढूंढना पड़ता था गुरु कहाँ मिलेगा जी। और आजकल लोग इतनी बातें कर रहे हैं, लोग हाँ, अवेकनिंग हो रही है। हो रही है। तो देखिए मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ, देखिए मैं भी है ना इन सब विद्याओं को जानने के लिए मैं कोई आश्रमों में नहीं गया, कहीं कोई मैं गुरु के पीछे नहीं भागा, समझे ना। क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी अवेलेबल है, और ध्यान करने के कई साधनाओं के जगत भी बहुत अवेलेबल हो गए, तो अब बहुत जल्दी आदमी के जागने की स्थिति आ गई है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि कई लोग ऐसे एनलाइटेंड होंगे जो हिडन है, और संसार में रह रहे हैं, व्यापार में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को ऐसे गेरुआ कपड़ा या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के बोलते हैं ना, यानी तो कोई आध्यात्मिक कोई जो तामझाम जो होते हैं वो नहीं करके, जरूरी नहीं है, वो यार मतलब दे आर सिंपल पर्सन। मटेरियलिस्टिक लाइफ में रहकर भी कुछ सोल्स ऐसी कुछ होंगी सोल जो ऐसी बहुत है। इवॉल्व है ना। अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, मैं एक सिंपल सा, अब देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट तो बहुत सारे हैं भारत के अंदर भी। आज एक टाटा का एग्जांपल ले लो आप। हाँ। मैं टाटा को संत ही कहूँगा। क्यों? टाटा के आप जाके अगर उनके साथ में बैठो, उनको मिलो ना, तो आपको लगेगा कि ये वाकई में संत है ये। क्यों? इतना सॉफ्ट, इतना हम्बल, कोई ईगो नहीं। अब वो वर्ल्ड का इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, आज भारत का तो ही है, और कहीं पर भी और सिंप्लिसिटी में रहे। कभी उन्होंने, वो बोलते हैं ना, आप जैसे आज अंबानी जैसे तो कितना बड़ा एक वो महल बना के रह रहे हैं मान लो, पर टाटा ने तो उतना भी नहीं किया अपने लिए। आप जरा सोचिए। यस। तो मतलब तो ये जो है ना, सादगी। सब कुछ है उनके पास, बट यार वो बिल्कुल सादगी में है, बिल्कुल। तो ये जो उनके अंदर जो ऊंचाई आ गई ना, स्पिरिचुअल ऊंचाई, तो ये इसको कहते हैं एक प्रकार का कि कहीं ना कहीं इंटरनल सेल्फ रियलाइजेशन है, तभी तो वो कटे हुए इन चीज़ों से, बिल्कुल। है ना। तो इतनी ऊंची आत्मा है वास्तव में वो। हाँ, तो सर कहीं ना कहीं ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जब वो ज्ञान आ जाए, हाँ, ज्ञान एक बहुत बड़ा ट्रेड बोल सकते हैं। हाँ, एक ऐसी एक सोल का जो अपने फाइनल इनकारनेशन में है, जिसके अंदर ये इंटरनल रियलाइजेशन होगा कि उसे कहीं और जाना है, ये तो हाँ, सब माया है। हाँ। देखो पर इसमें क्या है रंगोली जी के, ये कोई एक ही जन्म में नहीं आ जाता, ये भी ध्यान रखना जरूरी हाँ, है। बहुत सारे इसमें जन्मों नहीं का। कई जन्मों से है ना, जैसे बोलता है ना कि एक एक चैप्टर है ना, हम थोड़ा थोड़ा, कभी 2 चैप्टर, कभी 4 चैप्टर, ऐसे कभी ऐसे, तो ऐसे करते 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 है ना हम इस स्थिति में आने लगते हैं। आप समझे ना। अब देखिए आज मेरे को जीवन में खोज नहीं है, आई एम नॉट सर्चिंग एनीथिंग इन माई लाइफ, समझे ना। तो मैं क्योंकि मैं कई जन्म में खुद गया हूँ, आपके लास्ट टाइम बता के गया था मैं यहाँ पे, तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, और अंदर से मैं जाना हुआ हूँ कि भाई कई जन्मों की यात्रा का आज ये परिणाम है। इस जन्म में थोड़ा और मैंने एडिशन कर लिया बस। हाँ।
और फिर अभी अभी ये भी ख़त्म नहीं है मेरा जन्म, अभी 1-2 जन्म और है अभी मेरे। उसके बाद कुछ एडिशन होके बाद में फिर मैं, अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांगली इसके अंदर गया तो शायद फिर हम उस मुक्ति की तरफ जा सके, ऐसा। तो मतलब अभी आपके 1-2 जन्म और बाकी है। नहीं, अभी है मुझे, वो मैंने देखा है कि अभी 1-2 जन्म तक मुझे पता है कि होने वाले हैं, पर बाद में हो सकता है और भी हो 2-4, तो मुझे पता नहीं है। तो उनमें कितनी स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी? नहीं, देखिए वो स्पिरिचुअल इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो रही है मालूम है आपको? क्योंकि मैं भले ही मैं कॉन्शियस माइंड से अपने आप को ऐसा सोचता हूँ हाँ। कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अनकॉन्शियस माइंड में जो है ना, देखिए कहीं न कहीं जो आदमी की जो बेसिक जो कामनाएँ होती है ना, जिसमें फूड है, सेक्स है, मनी है, समझे? जो जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएँ जो हम कह सकते हैं, तो जब तक हम उसके पूरी पराकाष्ठा यानी कि उसके अल्टीमेट को नहीं छू लेते ना, तब तक हम उससे मुक्त नहीं होते। तो आप अगर खा के उसकी ऊंचाई को छू लेते हो, फिर आप खाने से मुक्त हो जाते हो। सेक्स में जाकर सेक्स की ऊंचाई को देखकर मुक्त हो जाते हो। तो धन की ऊंचाई में भी धन की ऊंचाइयों में जाकर आप तभी मुक्त हो पाते हो। देखिए आपने देखा होगा, आज जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, ये कितना भी उनके पास अरबों रुपया है, खरबों रुपया है, पर इंटरनली है ना, वो धीरे धीरे उनको बात समझ में आ जाती है कि ये सब है एक अंकों के रूप में मेरे बैंक में, यहाँ तो कहीं पड़े होंगे, पर ये अल्टीमेट नहीं है। बस वो बोलते हैं ना, धन भोग कर उसकी सीमा को देख चुके होते हैं। तो अब उनके अंदर देखो क्या होता है, जब आप किसी चीज को, जैसे अब आपने मीठा खा के अब आप तंग आ गए ना, तो आप मीठा के प्रति विरक्त हो जाते हो, विरक्त हो जाते हो। हाँ, मन भर गया। तो मन भरना जो वर्ड है ना आपका, वो बिल्कुल सही वर्ड है सिंपल आदमी के लिए। तो उसके बाद तुम मुक्त होते हो। फिर मैं कहूँ आम खाओ जी, और नहीं भैया बस बहुत हो गया भैया, ऐसे। तो ये जो बहुत हो गया जो वर्ड है ना, ये तब आता है जब उसकी पूरी ऊंचाई को छू लेता है, जब उसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता हो जाती है, समझे ना? तो काफ़ी चीज़ें मेरी थोड़ी क्लियर हो गई है। लेकिन अगले जन्म में जो मैंने अपने आप को जो देखा, वो एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट, समझे ना? तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट करके, और वो भी काफ़ी फिलॉन्थ्रोपिक टाइप का होगा, जो कि हाँ, ऐसे कोई दुनिया को कल्याण करेगा। तो वो जो मैं हाइट को टच करूंगा धन की, हाँ। फिर बाद में जाकर लगेगा 5,000 करोड़ कमाए कि 50,000 करोड़ कमाए, यार वो कोई उससे वो कोई आनंद का विषय तो है नहीं। खाली बस एक, जैसे बोलता ना कि वो एवरेस्ट पे जाके आपको लगता है कि अच्छा एवरेस्ट बोला तो सही, पर ऊपर जाके देखा तो कुछ नहीं यार, खाली एक टिप है, और टिप पे खड़े होकर नीचे देखना होता है बस, और कुछ है ही नहीं वहाँ। तो वो जो निरर्थकता बोलते हैं ना, हाँ। वो जो निरर्थकता जब आपको समझ में आ जाती है ना, तो फिर आप उससे मुक्त हो जाते हो। फिर आप उसके पीछे भागोगे नहीं अब। जब एवरेस्ट का आप एक बार ऊंचाई देख ली ना, तो फिर आप क्यों बार बार कहोगे कि नहीं यार और एक बार देखूं, ऐसे थोड़ी बोलोगे। तो उसी तरह ये भी खेल ऐसा ही है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि 1-2 जन्म शायद मैं इस तरह से करूं, और उसके बाद में फिर शायद कोई मुक्ति मोक्ष का कोई हो जाए तो शायद हो जाए। लेकिन फिर भी मेरे अंदर जो है ना, कोने में मैं मोक्ष के खिलाफ हूँ। क्यों? वाओ, ये बड़ी अजीब सी बात है। हाँ। वो क्यों खिलाफ हूँ? क्योंकि मैंने एक शेर लिखा, उससे आप समझ जाएंगे। संत लाख कहे कि जीवन असार है, संत लाख कहे कि जीवन असार है, परंतु जीवन जी लेने में ही सार है। खुदा इतना भी पागल नहीं है यारों, कि रास्ता है खुद हर पल, और फिर कह के बेकार है। तो मैं जो यूनिवर्स को या परमात्मा को स्टडी करता हूँ ना, तो मुझे क्या लगता है, यार परमात्मा तो रचना को जारी रखने में रुचि रखता है, वो तो बंद करने में रुचि रखता ही नहीं है। वो तो एक बीज डालो एप्पल का तो एकदम हजारों बीज पैदा फिर हो जाते हैं, फिर 1000 बीज डालो तो फिर और लाखों बीज पैदा हो जाते हैं। तो मैंने वो तो मल्टीप्लिकेशन में इंटरेस्टेड है वो तो। और जितने भी जानवर प्राणी देखो तो सबके बच्चे होते हैं, रिप्रोडक्शन होता है, फिर संसार चलता रहता है, फिर वापिस नए मेंढक, फिर नए बकरियां, फिर नए गाय भैंस, फिर नया आदमी। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि फिर पेड़ पौधे। सवाल क्या होता है, वाई गॉड वांट टू एंड हिज ओन क्रिएशन? देखिए पहली बात तो क्या होता है, मैंने खूबसूरत घर बनाया, दुनिया बनाई, फिर कहता जी छोड़ दो जी इसको, मुक्त हो जाओ जी, नहीं चाहिए जी, बेकार है ये सब। ये क्या मतलब है भाई? सर पर मोक्ष एंड थोड़ी है, मोक्ष तो है कि मिलना, जहाँ से हम आए थे उसी में। मोक्ष तो कंप्लीटनेस है। हाँ नहीं, कंप्लीटनेस है। हाँ।
पर सवाल पैदा क्या होता है कि वाई यू डोंट वांट टू कम बैक अगेन भाई, तो तुम कहोगे जीवन दुख है भाई, क्योंकि सफरिंग भी है। सफरिंग है, आप ऐसे बोलोगे। हाँ। तो उसके ऊपर मैंने एक कविता लिखी कि सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, सब संतों की सदा रही मुक्ति मोक्ष की कामना, मुझको तो हे प्रभु तू इस धरती से मत टालना। जान गया आनंद की चाबी, जान गया आनंद की चाबी, हर जन्म में आऊंगा, मुक्ति पाकर क्या करूंगा, सबका दुख सुलझाऊंगा। तो रंगोली जी, मेरा मानना क्या मालूम है, जीवन दुख नहीं है, अज्ञानता दुख है, बेहोशी दुख है। जाग जाओगे तो फिर आनंद ही आनंद है। आपका दुख क्या है, आप सफरिंग जिसको कहते हो आप। सर क्योंकि हम डिजायर से अटैच्ड हैं, हाँ, इसलिए अटैच दुख नहीं है। तो होता क्या है, वो अनकॉन्शियस है ना, वो अनकॉन्शियस सब चॉइसेस है ना आपकी लाइफ की। यानी कि आप अनजाने में, आपको पता नहीं है कि मैं डिजायर कर रहा हूँ, मैं ईगो डेवलप कर रहा हूँ, अपेक्षाएं कर रहा हूँ, है ना, ऐसा सब। तो ध्यान और अध्यात्म का रोल कहाँ आता है कि अगर आप चाहते हो कि सब दुनिया वहीं के वहीं है, यानी कि संसार वही है, व्यापार वही है, आपका परिवार वही है, लेकिन फिर भी आप एकदम डिटैच्ड और साक्षी भाव में, आप अगर एक होश पूर्वक अगर आप जीवन को जी रहे हो, तो आपको तो कोई दुख दे ही नहीं रहा है ना। फिर मतलब दे रहा है तो आप उसको दुख की तरह ले ही नहीं रहे हो ना, क्योंकि उसकी अल्टीमेट रियलिटी को आप जानते हो, समझे ना। तो इसीलिए क्या होता है कि जो जाग के जीता है ना, उसके लिए जीवन कहीं पर भी दुख नहीं है, बल्कि स्वीकृति है, परम स्वीकृति है जीवन के प्रति। अगर मान लो अंधेरा हो जाता है, रोशनी चली जाती है, तो मैं अंधेरे को भी स्वीकार करके चलता हूँ, मैं उसके प्रति रिएक्टिव नहीं हूँ मैं, समझे ना। कीचड़ आ गया तो मैं जानता हूँ कि जहाँ पानी साफ था तो कीचड़ भी बीच में आ गया, तो वो संभावना है, वो जीवन का अंग है वो भी, क्योंकि कीचड़ के बिना आगे वो कमल खिलने वाला भी नहीं है। तो क्या होता है कि जीवन का जिसको आप गलत समझते हैं, जो विपरीत समझते हैं आप हमेशा, वो मेरे लिए स्वीकृति का भाव है, उसके प्रति कोई गलत या रिएक्टिव भाव नहीं है मेरा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि लाइफ जो है ना, मेरे लिए सिवाय परम आनंद के कुछ भी नहीं है। क्योंकि आप दुखी कहाँ से होते हो, पास्ट को लेकर या फ्यूचर को लेकर। तो जब मैं आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गया और मैं ध्यान की जगत में आ गया, तब तो मैं वर्तमान में रहने लग गया ना। अब मेरे लिए वर्तमान ही आनंद है। देखिए, वर्तमान मीन्स गॉड, वर्तमान मीन्स परमात्मा। यानी कि अगर ह्यूमन बीइंग कहे तो क्या कि पास्ट और फ्यूचर, ह्यूमन बीइंग का मतलब ये। और महात्मा का मतलब क्या, यानी कि ऊंची आत्मा का मतलब क्या, कि आप प्रेजेंट में हो। एनलाइटेंड सोल का मतलब है आप प्रेजेंट में हो, आपके लिए कोई पास्ट नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है, आप इस वक्त जो मोमेंट हो रहा है आप उसके साथ जुड़े हुए हो। तो दुख पास्ट देता है ना, क्योंकि आपके पास स्केल है मेजरमेंट करने की। जब वो है ही नहीं तो फिर दुखी कैसे हो जाओगे, समझे ना। तो ये ऐसी गहरी बात है कि जो मुझे लगता है कुछ लोग शायद समझे कि ना समझें, कुछ लोग तो अग्री नहीं करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है। तो ये चीज़ मैं समझा हुआ, मेरी जो दृष्टिकोण बता रहा हूँ मैं अपना, कि दिस इज व्हाट आई अंडरस्टूड, कि इफ़ यू आर नॉट इन पास्ट and nor you are in future, you are just living every moment to moment in present, then you are with the God. आप ईश्वर के साथ हैं, आप ईश्वर में मर्ज्ड हैं, और आपका अपना कोई अहंकार, अपना कोई अस्तित्व आप बीच में नहीं ला रहे हो। प्रॉब्लम सम आपका अपना अहंकार है, समझो बीच में, समझे ना, वो मेरे पास नहीं है, तो फिर मैं क्यों दुखी होऊंगा भैया। दुख तो तुम्हारा अहंकार देता है ना तुम्हें, समझे ना। तो इसीलिए जो लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, तो मैं तो कहता हूँ भैया मुझे तो नहीं चाहिए भैया। हाँ। क्योंकि अभी आपको इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। हाँ, अभी एक दो दिन बाकी, लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं कि मैं शायद मोक्ष की तरफ कोई स्ट्रॉन्ग कामना कर रहा हूँ, ऐसा मेरे अंदर अभी तक भाव आया नहीं है। हाँ, मेरे अंदर भाव ये आ रहा है कि आई मस्ट टेक बर्थ एवरी लाइफ, हर जन्म में आना है मुझे, और मुझे दुनिया में कुछ करके जाना है। यानी कि मुझे एक फूल की तरह सुगंधित होना है, और अपनी सुगंध छोड़ के जाना है। लेकिन फूल कहे मैं तो नहीं आऊँगा जी अगली बार जी, मैं तो अपनी सुगंध बंद कर दूंगा जी, तो भैया ऐसा करके तू कौन सा बड़ा उपकार करेगा भाई संसार पे। तू अगर संसार में नहीं आके मोक्ष को प्राप्त कर गया तो क्या बड़ा उपकार कर गया भाई इस दुनिया में।
उससे अच्छा रह जाता तो थोड़ी सुगंध तो देता। तो मैं ऐसा मानता हूँ भाई कि थोड़ा आएगा तो थोड़ी सुगंध तो दिखे जाएगा, नहीं आएगा तो बिल्कुल। कम सुगंध भी नहीं मिलेगी वो भी। बिल्कुल।